show Nach Baliye is all set to rock its stage with beautiful performances. But before that, हम आपको मिलवाते हैं dancing couple सनम जौहर और अबीगेल से. सो वे सुपरबली एक्साइटेड एट द सेम टाइम बहुत नर्वस भी है क्योंकि मतलब मैं नर्वस हूँ सनम तो बहुत अच्छा डांस करता है बट आई थिंक उसी रीज़न से मैं भी नर्वस हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे अकेले डांस नहीं करना एंड हमें साथ में डांस करना है. वी हैव टू शो दैट केमिस्ट्री. सो वी आर ऑल्सो बिल्डिंग ऑन दैट बिकॉज येस हमें 2 साल हो गए डेट करते हुए, 2-2.5 साल हो गए, बट आई थिंक दैट इज़ टू लेस. और मुझे लगता है कि वो काफ़ी कम है क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है किसी एक को जाने को. सो आई थिंक वही फिगर आउट करें कि कैसे हम अपनी केमिस्ट्री को. और नॉर्मली जैसे कि हम कभी साथ में काम नहीं करे हैं हम लोग, वी नेवर वर्क टुगेदर. आज पहली बार है और आई फील बैड सनम के लिए क्योंकि अभी मैं हर जगह उसके साथ होती हूँ और उसे मुझे हर जगह झेलना पड़ता है. तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग. वैसे तो आप दोनों की जोड़ी काफी नोन रही है, but it's first time you both have come out open officially. Every love story has an interesting part. Tell us something about your love story. इनसाइड्स बहुत ही ऐसे कोट्स में आता है कि ये मेरे घर पे आई, मुझे टावल में देखा और ये शी फेल इन लव. अच्छा हाँ, मैं पागल हो गई थी, फिदा हो गई थी सनम पे, उसके चरणों पे गिर गई थी कि प्लीज़ डेट में नहीं बट ऑनेस्टली मैं पहली बार जब सनम से मिली थी हमारे नहा के बाहर निकला था और वो टावल में निकला था तो मैंने कहा अरे वाह क्या बात है उसके बाद उसने मुझे बोला कि आप आई थिंक टीवी पे आते हो, तो आई वाज लाइक या. और उसके बाद उसने मुझे बात नहीं की और पूरे टाइम बस चुपचाप बैठा रहा. तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई मैं नहीं आ रही उसके घर, ये बहुत सड़ू है, बात नहीं करता है, बहुत एटीट्यूड है इसमें, आई डोंट थिंक ही लाइक्स मी. और उसके बाद मैं थोड़ी टाइम अवॉइड ही करती थी जाने का क्योंकि मुझे लगता था कि ही डजंट लाइक, ही इज़ वेरी शाय. बट मुझे ये नहीं पता था पहले. शाय और एटीट्यूड को उन्होंने गलत सेंस में ले लिया. तो बस जस्ट वेरी शाय. तो इनिशियली बहुत वो था लेकिन टाइम जाता रहा, वी बिकेम फ्रेंड्स. फिर उसके बाद कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी जहाँ पे मतलब मुझे साउथ अफ्रीका जाना था. तो मुझे ये मेरे दिमाग में था कि मैं इनको लाइक आई शुडंट कीप हर हैंगिंग और वो मेरे लिए वेट ना करे. बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है, तो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. और 2 महीने से मुझसे बात नहीं की क्योंकि आई वॉज बिजी, आई वॉज वर्किंग और मतलब आई वन दैट शो उसके बाद. तो आई थिंक इट वॉज वर्थ नॉट टॉकिंग टू हर कि मैं वो शो जीत गया. तो लेकिन so sweet. लेकिन उसके बाद मतलब वी मेट अगेन. वापस हमने एक नई शुरुआत की एंड आई थिंक वो नई शुरुआत हेल्प्ड बोथ ऑफ अस. और हो गए 2 साल से मेरी जान खा रही है और भी खाती रहोगी. What qualities you both have that make you perfect for each other? आई थिंक सनम मुझे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, तो वो जानता है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ. ऑब्वियसली मैंने कभी डांस नहीं किया है तो मेरी बहुत इनहिबिशंस है, आई एम स्केयर्ड टू ट्राई न्यू थिंग्स. बट सनम वो समझता है और वो पुश करता है मुझे. येस कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम अपसेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अनॉय हो जाते हैं, बट आई थिंक इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. अभी ये होने वाला है बहुत, हमने एक्सेप्ट करी है ये बात कि चलो, बट एज लॉन्ग एज ही अंडरस्टैंड्स एंड you know things don't go wrong between us, it's fine. I'm okay with every type of pushing and मैं भी ज़्यादा कोशिश करूँगी. एंड सेकेंड अच्छी चीज़ ये है कि ही इज़ अ वेरी गुड टीचर. वो खुद बहुत अच्छा डांसर है. जिसको मैं जानती हूँ, जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसके को वर्कर्स हैं, मुझे हमेशा बोलते हैं कि इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स. वो कभी एज इन इवन इफ़ ही लिफ्ट समबडी, उसने आज तक किसी को गिराया नहीं है लिफ्ट में. यू नो ही इज़ वेरी सेफ लाइक दैट. सो एंड ऑब्वियसली सिंस ही इज़ माई पार्टनर इन लाइफ ऑल्सो, आई थिंक आई हैव दैट ट्रस्ट इन हिम. सो फर्स्ट थिंग मतलब फॉर नच बलिए लाइक बलिए बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म ऑन स्टेज. एक गुड परफॉर्मर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो शी इज़ ए ब्रिलियंट एक्टर, तो मुझे उसकी कोई चिंता ही नहीं है कि वो डांस कैसे भी करेगी, लेकिन अगर नज़र यहाँ से नहीं हटती तो सब कुछ अच्छा जाता है. सो फॉर मी आइडिया इज़ टू गिव अ गुड एक्ट सो दैट हमारी जो ऑडियंस है उनको अच्छा लगे. एंड आई थिंक इन दैट वे शी इज़ परफेक्ट. दूसरा ये है कि मेहनती है, यस थोड़ी लेज़ी है. वो तो मैं एक वो कुछ कमियां तो होती हैं, मतलब ये अच्छी चीज़ें बोलने की है, ये लेज़ी की बात नहीं होती. तो है, ये बोला है मेहनती है लेकिन वो पुश की ज़रूरत पड़ती है विच आई एम गिविंग. तो आई थिंक इन दैट वे शी इज़ परफेक्ट अगेन. एंड थर्ड यस पूछा नहीं है लेकिन इतनी प्यारी है. he's just covering up because he called me lazy. नंबर बना रहा हूँ मैं अपने. Brownie point. Who is the one that gets angry most often and who convinces at the time? मैं आई वुड वांट टू अग्री विद दैट कि भाई मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बट आई थिंक जो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, कहीं मैंने पढ़ा है, वो सच्चे लोग होते हैं. सनम इन जनरल ऐसा नहीं कि अभी जाके हैंडल इट नाइसली.
आई थिंक वी आर जस्ट ट्राइंग, दैट्स व्हाट, कि अभी 2 साल हुए इनिशियली हैं जब हम साथ काम नहीं कर रहे थे, एज मैंने कल भी उसे तब बात आसान हो बोला जाता था, है, I think. तब मेरे लिए थोड़ा इजी था बिकॉज आई न्यू कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, मैं संभाल लेती थी. बट अभी क्या हो रहा है कि हम दोनों पे इक्वल प्रेशर है. अब मैं भी, तो मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि अब मैं नहीं संभाल पाऊंगी क्योंकि मेरा भी थोड़ा मूड खराब हो जाता है कभी कभी. एक चीज़ नहीं हो पाती, 2 चीज़ नहीं हो पाती, तो उससे हमारे झगड़े होते हैं, विच इज़ गुड. बट जब मेरी ईगो पे बात लगती है तो एंड अप डूइंग बेटर देन व्हाट आई डिड. तो हमेशा फाइट के बाद मैं बेटर करती हूँ. तो विल कीप फाइटिंग एंड आई विल कीप गेटिंग बेटर. Coming back to Nanj Bali, who do you think is your toughest competition? I think the judges' comments, to be very honest, that's the competition. Because yes, अगर जितने हम 10 लोग हैं, 10 couples हैं, me being a professional dancer, she having a plus point having me. तो I think everyone starts from 5, we start from 8 or 9. मतलब हमारे expectations anyway बढ़ जाती है. Not कि हम नहीं चाहते कि expectations बढ़े because we want to win this. So I think toughest competition is that only. हमें किसी और से compete नहीं करना. हमें हम अपने आप से अपने compete last कर रहे हैं. performance से compete करना है कि हमें last performance से नीचे नहीं जा सकते, same हो सकता है या बढ़ सकते हैं. So I think that is the competition. Obviously बाकी लोग हैं जो बहुत famous है, like भारती है. अगर बनाना चाहे तो भारती कैन बी, भारती बीइंग दैट बिग इन साइज, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट बीइंग फैट और बीइंग फिट, बट शी डांसेस सुपरबली. शी कैन बी माई कॉम्पिटिशन, शी कैन बी आवर कॉम्पिटिशन. दिव्यांका, बिकॉज शी इज़ वेरी फेमस, शी कैन बी आवर कॉम्पिटिशन. सनाया, मोहित, दे कैन बी आवर कॉम्पिटिशन. पीपल हु आर मैरिड, दे कैन बी आवर कॉम्पिटिशन. इट्स जस्ट दैट अगर हमें लगता है कि हम उनको कॉम्पिटिशन बनाना चाहते हैं तो बन जाएंगे. बट फॉर द टाइमिंग, बिकॉज अभी तक शो चालू नहीं हुआ, विल गेट टू नो कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा. लेकिन फॉर नाउ इट्स अस. या हमने कभी इस टेंजेंट में नहीं सोचे बिकॉज वी नो दैट कि सबके कपल्स के यूनिक ऐसी चीज़ें. अभी हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा, एवरीवन इज़ ब्रिलियंट, अपनी अपनी एक बहुत खास चीज़ लेके चल रहे हैं. एंड आई पर्सनली लव्ड एवरीबडीज परफॉर्मेंसेस. सो आई नो कि अगर हम ये सोचेंगे कि हम लोग इस चीज़ में बेटर करेंगे उससे, तो हम लोग अपने आप पे फोकस नहीं कर पाएंगे. सो वी जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन व्हाट वी कैन गेट बेटर ऑन रादर देन कि सब में ऐसा क्या है. इन जनरल हमारी स्ट्रेंथ है क्यूटनेस और स्ट्रेंथ, लाइक पावर एंड परफॉर्मेंस. सो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि वी हैव टू डू एवरी एक्ट विद पावर एंड विद परफॉर्मेंस. Do you think Sanam being a choreographer and having Jhalak experience, you guys have an advantage over other couples? ऑब्वियसली एडवांटेज है. एज आई वाज सेइंग, यू नो, बीट बेसिक, क्योंकि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है. तो जब लिफ्ट्स करने का टाइम आता है, आई गेट अ लिटिल स्कैर्ड. बट येस, नोइंग द फैक्ट कि माई पार्टनर ऑलरेडी नोज हाउ टू डू दैट लिफ्ट, वो मेरे लिए एक एडवांटेज हो जाता है कि आई नो कि मैं कुछ गड़बड़ करूँ तो आई नो दैट चलो ही विल डू इट करेक्टली, एटलीस्ट ही विल मैनेज समहाउ. बट आई एम श्योर कि जो लोग फर्स्ट टाइम दोनों लड़का लड़की अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लड़का भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा होता है और लड़की भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रही होती है. सो देन थिंग्स कैन गो रॉन्ग. सो हियर येस, इट इज़ एन एडवांटेज. ऑल्सो हिम बीइंग अ कोरियोग्राफर कैन बी अ लिटिल स्कैरी ऑल्सो, बिकॉज नाउ इन जनरल वी नो दैट लोग हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बट इट्स गुड, आई थिंक वो हमें पुश दे रहा है कि हम ज़्यादा मेहनत करें और यू नो ज़्यादा एफर्ट्स डालें. सो या. What are the 2 most annoying habits of each other? 2 most annoying habits of hers will be कट करती हूँ मैं. मतलब I have this habit sometimes it's very cute but sometimes of interrupting. It's not cute ever. He gets very annoyed कि वो बोल रहा होता है ना, अचानक से I switch off. I start talking about something else, so he gets irritated. Cutting very, That why are you cutting my because conversation? I would want to, I listen. I'm in general, I'm very shy. Like how we spoke, I'm a shy guy. I talk less. I talk less because I let people complete. And then when I want to complete, then I wouldn't want anyone to cut. So I think that's one. But it's cute sometimes. It's irritating. Brownie points. About him, annoying habit is very moody. Like his mood switches on and off, and you won't be able to guess कि क्यों अचानक से mood off हो गया. And he knows कि मैं function ही नहीं कर पाती हूँ अगर उसका mood खराब हो जाता है. So that is one habit. Second habit is OCD. Like he loves Getting late cleanliness. is the second You're habit, cutting sorry. me, baby. Getting late is the second. I Record wasn't this and complete. send it to me. I didn't complete my No, 2 she asked habits. So technically you didn't. Anyway. बोलो baby, आप बोलो. So see, cutting and being late. Bas. Baki, she's the best girl. He's having so much mascara. पिटाई होगी इसके इंटरव्यू That's के for बाद. you. And now it's time for rapid fire round. So let's begin. Given a chance, how would you bribe the judges?
to bribe the Oh, judge. to bribe the judges, then I would at least मैं क्योंकि 3 जजेस हैं, टेरेंस सर, मोहित सूरी एंड सोनाक्षी सिन्हा. सो हम कोशिश करेंगे कि हम मोहित सूरी के जो मूवीज़ हैं हम उनके गाने करें, या सोनाक्षी मैम के गाने करें, या टेरेंस सर का स्टाइल करें, कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, तो मतलब जो उनको पसंद आता है हम वो केटर करें. यस, ऑडियंस तो है, लेकिन हमारे पहले 3 जजेस उनको केटर करना है. अगर उनको अच्छा लगेगा फिर ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस यूजली जजेस के कमेंट्स के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि अरे जजेस ने अच्छा बोला है तो अच्छे होंगे, जजेस ने गंदा बोला है तो गंदे होंगे. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, येस वी हैव टू केटर टू द ऑडियंस, बट कीपिंग जजेस इन माइंड हमें थोड़ा तो उनको मतलब बटरिंग तो करनी पड़ेगी. Among the two of you, who is the lazy one? Me. Who is always late for rehearsals? Maybe. अभी पर अभी तो लेट नहीं हो रही हूँ क्योंकि अभी हम साथ रहते हैं, तो वो मुझे मार मार के तैयार करवा के ले जाता है टाइम पे जैसे तैसे करके. आई थिंक इट्स वेरी नहीं. वाह सर. कुछ नहीं कह सकता मैं कुछ नहीं कर सकता. पर सनम ऐसा है कि 5 मिनट भी लेट होता है तो हो जाता है, तो अभी डर के बारे में ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाती हूँ. Who goofs up? Me. एक्चुअली सब क्वेश्चन इन्हीं से पूछ लो. यस नो. Who do you see competing with you in the finale? मोनालिसा. Obviously I'm guessing there'll be top 4. Looking at that, I would want Bharti to be there because she's very funny. Mother, she makes us also laugh. Like she's very sweet also. Bharti. I really like Mona Lisa. I think she's a fantastic Superb performer. Fantastic. Mona Lisa. So, And I think Ashka Brent, because Brent, yes, we heard like his profession is something else, but he's trained in jazz Latin, and this thing, so he understands dance. So I think maybe. Which judge is going to be hard to impress? Terence sir. Terence sir, I feel Mohit, because usually एक dance performance में a story is very important, but sometimes what happens, story is lost somewhere and you're focusing on just dancing. Correct. But story is so important. मतलब if we have 20% of dancing and 80% of story, it works for the act. It And can't director be. की नज़र से हम नहीं चूक सकते because he will catch where we are losing out on character or losing out on emotion. That's where he comes into picture. So I think Mohit Suri is the one. Yes, dancing everybody is doing. मतलब we have a plus point that we can dance better than a lot of people. Not naming anyone, but it's very important to perform so that the director sees it कि yes, story आ गई भाई, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको समझ आ गया. Yeah. So we have to Mohit sir. One couple that inspires you. Utkarsha ji and Manoj sir. Yes, because they're above 50 years old. And there's A adorable. lot of respect, but I think inspiration wise, yes, those two inspire her, but Bharti inspires me a lot because having हम एक आंसर पे एग्री नहीं हो. because no, you can expect Bharti to be a comedian, okay, she can laze around, but no, she has a different drive, she has a different passion, she has a swollen foot, but she's giving her best. Very hard because hard work. I think that is very inspiring. Message for fans. थैंक यू सो मच. हम लोग जानते हैं कि आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, यू नो, बी इट ऑन इंस्टा, फेसबुक और इवन ऑन इंडिया फोरम्स. आई सी ऑल द कमेंट्स, आई रीड देम. ऑब्वियसली हमें टाइम नहीं मिलता है रिप्लाई करने का एंड एवरीथिंग, बट इट्स मच अप्रिशिएटेड. हम बहुत खुश है कि वी हैव सो मेनी पीपल हु लव अस एंड सपोर्ट अस. थैंक यू. इस टाइम पे हमें आपकी प्यार और सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ वोट फॉर अस एंड आई होप कि हमारे परफॉर्मेंसेज आपको अच्छे लगे. And आज like we would like to make a promise कि we would want to make a promise that we will be giving you very good performances जो आपके दिल को छुए. और एक promise आपसे चाहिए कि अगर आपको अच्छी लगती तो please vote for anyone, but vote for us also. If you like our performances, Vote please for vote everyone, for us. but vote for us also. Hi, this is Abigail and you're watching me on India Forums. Please subscribe to their YouTube channel. For more updates, like, share and subscribe on YouTube to India Forums. Addiction at its best. Ashima Chavra, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.